हेलो टॉपर्स। कैसे हो आप लोग? अच्छे होंगे ना? तो आपके डिमांड पे आपके प्रिपरेशन को और स्मार्ट वे में बनाने के लिए एक वीडियो लेके आया हूँ जिसका नाम है क्लास 12th मैथमेटिक्स 5 मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स। वैसे तो आपकी किताब में 13 चैप्टर है, लेकिन उन 13 में कुछ 5 चैप्टर ऐसे हैं, उन 5 चैप्टर में से मैं गारंटी ले सकता हूँ कि 100 नंबर का अगर पेपर है ना, 100 नंबर का पेपर होता है, उसमें से 60 से 70 नंबर का इन्हीं 5 चैप्टर से आ जाएगा। मैं ऐसे बात नहीं करूंगा, मैं आपको प्रूफ के साथ दिखाऊंगा। मैंने आपके आंखों के सामने पेपर भी लेके आऊँ पिछले साल का, ठीक है, और इस पेपर में मैं बाई प्रूफ दिखाऊंगा कि मैं जो बोल रहा हूँ वो सच है। तो पहले चैप्टर्स की बात कर लेते हैं, फिर आपको मैं बाई प्रूफ भी दिखाऊंगा कि मेरे बातों में दम है कि नहीं है। पिछले 15 सालों से मैं आपको लोगों को पढ़ा रहा हूँ, और उससे पहले मैंने 2 साल खुद भी पढ़ाई की है। 10th 11th से मैंने पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं, कुल मिला के आपके 13 चैप्टर है। कितने चैप्टर है मेरे भाइयों? 13 चैप्टर है। तो सबसे सबसे जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है, उन उन चैप्टर्स की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। पहले नंबर पे जो चैप्टर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वो आपका पहला ही चैप्टर है, जो कि है आपका संबंध एवं फलन। ये वीडियो सभी हिंदी मीडियम बोर्ड्स के लिए इंपॉर्टेंट है। दूसरा जो चैप्टर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वो है आपका अवकलज। क्योंकि मैं टाइटल में जो लिखूंगा ना, उसी के बारे में ही तो बोलूंगा। टाइटल में जो लिखा है, पहले 5 चैप्टर मैं आपको बता दूंगा, फिर आसान भी बताऊंगा। अवकलज वाला जो चैप्टर है, ठीक है, सातंत अवकलज चैप्टर नंबर 5, ठीक है, ये तो आपका चैप्टर नंबर 1 है, और ये आपका चैप्टर नंबर 5 है, ठीक है। उसके साथ साथ अगला जो चैप्टर इंपॉर्टेंट, देखो दूसरा अगर आप पढ़ रहे हो तो तीसरा भी हो ही जाएगा। अगला जो इंपॉर्टेंट है, तीसरा जो चैप्टर है, वो है आपका अवकलज के अनुप्रयोग। अवकलज के अनुप्रयोग, तीसरा चैप्टर ये हो गया। चौथा चैप्टर जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वो है आपका समाकलन, ठीक है। और पांचवा चैप्टर जो आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वो है आपका प्रायिकता। ये 5 चैप्टर है जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब मैं बात करूंगा कि यहाँ से क्या क्या इंपॉर्टेंट है, क्या क्या एग्जाम में आता है, और कुछ आसान चैप्टर्स मैंने ऑलरेडी आपको छोड़ दिए हैं। आप लोगों के साथ दूसरा नहीं है, तीसरा नहीं है, चौथा नहीं है, इनमें तो बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, लेकिन वहाँ से एक एक ही आता है, और वो आसान है, लेकिन हाई स्कोरिंग नहीं है, लेकिन आसान ज़रूर है, वो आपने पढ़ा भी होगा। तो पहले चैप्टर से देखो, पेपर तो आपका 100 नंबर का बनेगा, पेपर 100 नंबर का होता है। आपको पहले चैप्टर से ही जो ऑलमोस्ट 10 नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। और इस प्रायिकता वाले चैप्टर से भी आपके 10 नंबर आ जाएंगे, ठीक है। 10 और 10 20 हो गए, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं समाकलन वाले चैप्टर से, ऑलमोस्ट आपके 20 नंबर आ रहे होंगे। 20 नंबर सिर्फ यही चैप्टर दे देगा। कितने हो गए? 10 10 20 और 20 40। अवकलज और अवकलज के अनुप्रयोग मिलाकर ये भी कम से कम आपको 20 नंबर दे देगा। कितने हो गए? 20 20 40 और 60। तो मैंने बोला 100 नंबर के पेपर में से इन्हीं 5 चैप्टर में से 60 नंबर का बनेगा, इन्हीं 5 चैप्टर में से 60 नंबर का बनेगा। ओके, तो बताओ और क्या चाहिए। एक नेक्स्ट वीडियो में ला रहा हूँ चैप्टर वाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड क्वेश्चन जो आपको बनाना है, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगी। लेकिन अगर मैं बात करूं, अगर मैं पेपर को दिखा दूं कैसे कैसे आता है, कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कि आपको हर साल मिलेंगे ही मिलेंगे। अब आपको मैं पेपर दिखाता हूँ, ठीक है। बाकी चैप्टर तो आसान है ही है, जैसे कि चैप्टर नंबर 2 मैंने छोड़ दिया है। चैप्टर नंबर 2 में क्या इजी है? मुख्य मान निकालने के लिए आएगा, सिद्ध करने के लिए आएगा। चैप्टर नंबर 3 में क्या है? चैप्टर नंबर 3 आपका अवयव है। अवयव, एक अवयव दे देगा, कोटि क्या है, अवयव क्या है, अवयव का जोड़ घटाना गुणा, ठीक है। उसके बाद अवयव का परिवर्त, फिर ए स्क्वायर ए क्यूब ऐसे करके दे देगा। चौथे चैप्टर में क्या है? आपको सारणिक का मान निकालने के लिए आ जाए, सारणिक के गुणधर्म पर 1 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है। ए इनवर्स निकालने के लिए आता है, और उसके साथ एक्स वाई जेड वाला 3 समीकरण होता है, उसको हल करने के लिए आता है, ठीक है। ये चीज आती है कि नहीं? उसके साथ साथ ये आसान है, मैंने लिखे भी नहीं है। 5वां चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। 5वां चैप्टर और छठा, पांचवा अगर आ गया तो छठा भी आपको आ जाएगा। पांचवा छठा हाई स्कोरिंग चैप्टर है, ठीक है। 7वां चैप्टर हाई स्कोरिंग है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 1 नंबर के, 2 नंबर के, बड़े नंबर के, यहाँ से आते ही आते, भर भर के क्वेश्चन आते हैं। 7वां चैप्टर जिस बंदे ने ढंग से पढ़ लिया,
वो उसके लिए 8वां आसान हो जाएगा, 9वां भी आसान हो जाएगा। ठीक है, उसके साथ 10वां और 11वां मैंने नहीं लिए हैं उसके, क्योंकि 5 चैप्टर की मैं बात कर रहा हूँ, मैं सारा थोड़ी ना बताने लग जाऊंगा इंपॉर्टेंट। वैसे तो हर एक चैप्टर इंपॉर्टेंट है। मुझसे बच्चे पूछते हैं सर किस चैप्टर में से ज़्यादा क्वेश्चन आएगा, मैं आपको बोल दूं हर एक चैप्टर में से क्वेश्चन आएगा बोर्ड एग्जाम में। ये नहीं है कि जो 5 चैप्टर मैंने बोला है बस उन्हीं 5 से ही आएगा, ये वो 5 चैप्टर है जिनसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, बाकी चैप्टर से भी आएंगे यार 40 नंबर के, ये भी तो देखो। ठीक है, तो ये दिमाग में रखिए, हर एक चैप्टर इंपॉर्टेंट है, हर एक चैप्टर से बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। ठीक है, ये मैं बार बार बोल रहा हूँ आपको। अब आपको क्वेश्चन पेपर आपकी आंखों के सामने है, मैं इसको एनालाइज करके दिखाता हूँ। ठीक है, ये क्वेश्चन पेपर है, यहाँ पर मैंने 5 नंबर के क्वेश्चन है। देखो सबसे पहले यहाँ पर देखो, ये प्रायिकता का एक प्रश्न है। ये क्या प्रश्न है? प्रायिकता का है। मैंने बोला, अरे भाई क्या हो रहा है, ये प्रश्न हमारा क्या है? प्रायिकता का है। किधर चला गया ये वाला? ये चैप्टर नंबर प्रायिकता, मैंने बोला 13वें चैप्टर का प्रश्न है, ये हमारा 13वें चैप्टर का प्रश्न है। ओके, उसके बाद देखो ये जो प्रश्न है गौ नंबर समांतर चतुर्भुज की क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ये चैप्टर 10 नंबर का क्वेश्चन है। चैप्टर नंबर 10 का क्वेश्चन 2 नंबर में है। ठीक है, उसके बाद यहाँ देखो ये है 5 नंबर का क्वेश्चन, ये x + y है, x - y है। तो ये जो 5 नंबर का क्वेश्चन है, ऊपर ये 5 नंबर का है, ये चैप्टर नंबर 1 का क्वेश्चन है। हर साल एग्जाम में आता ही आता है तुल्यता संबंध प्रूफ करने के लिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ देखिए ये एक क्वेश्चन है 5 नंबर में आ रखा है, y की पावर ये दे रखा है। ठीक है, dy/dx ज्ञात करना है, ये चैप्टर नंबर 5 का प्रश्न है। ठीक है, ये चैप्टर नंबर 3 का प्रश्न है, 5 नंबर में आ रखा है। ये देखो 5 नंबर में 7 का क्वेश्चन है ये वाला, और ये वाला जो है 5 नंबर, ये 6ठे चैप्टर का प्रश्न है। आप देखो बड़े बड़े क्वेश्चन साथ जो जो चैप्टर मैंने बोला उन्हीं में से ही आएंगे। बड़े वाले जितने 5 नंबर 8 नंबर के, वो जो जो चैप्टर मैंने मेंशन किया है ना उन्हीं में से ही आता है। फिर यहाँ देख लो ये 1-1 नंबर वाले प्रश्न है। ठीक है, dy/dx निकालिए, ये 5वें चैप्टर का प्रश्न है। ठीक है, ये अवकलज कीजिए, 5वें चैप्टर का क्वेश्चन है। 2 सदिशों के बीच का कोण निकालिए, 10वें चैप्टर का प्रश्न है। ये कोटि ज्ञात करना है, 9वें चैप्टर का प्रश्न है। ये समाकलन करना है, ये 7वें चैप्टर का प्रश्न है। देख रहे हो, मैं चैप्टर भी बताता रहूँगा आपको, आपको खुद आइडिया लग जाएगा। ये ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। अच्छा आप कहोगे सर ये पेपर भी तो सॉल्व करवा दो, तो भाई मैंने इस पेपर को पूरा सॉल्व करा दिया 3 घंटे में, लिंक्स डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। और ये कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो कि हर साल आते ही आते हैं। ठीक है, और अगर आपको बोर्ड एग्जाम में फोड़ना है, अच्छे नंबर लाने हैं, तो विगत वर्षों के प्रश्न पत्र जरूर बना लेना, कम से कम पिछले 3-4 साल के जितने भी सेट आपको मिल रहे हैं सारे बनाओ एनसीईआरटी के साथ साथ। अगर आप विगत वर्षों के प्रश्न नहीं बनाओगे तो बात नहीं बनेगी। ठीक है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, अगर बोर्ड एग्जाम में टॉपर बनना है, 100 में 100 लाना है, तो PVIQ करना ही पड़ेगा। ये कुछ चैप्टर नंबर 1 का है, ये चैप्टर नंबर 2 का है। ठीक है, ये आपका चैप्टर नंबर 4 का है सारणिक का, ये आपका 5वें का है। ठीक है, ये आपका 4थे चैप्टर का क्वेश्चन, ये सब 1-1 नंबर के प्रश्न है। ठीक, बड़े बड़े फिर आप देखोगे ये 2-2 नंबर वाले, ये क्या बोल रहा है, हल कीजिए अवकल समीकरण, ये चैप्टर नंबर 9 का है 2 नंबर में। ये है AB और BA निकालना, ये चैप्टर नंबर आपका 3रे का है, 3रे अवयव का है। सतत निकालिए, ये 5वें चैप्टर का क्वेश्चन है। ये देखो d/d2y/dx, ये 5वें चैप्टर का क्वेश्चन है। उसके बाद यहाँ पे आ जाओ, देखो ये आपके 7वें चैप्टर का क्वेश्चन 2 नंबर में, ये आपका 13वां चैप्टर का क्वेश्चन है 2 नंबर में। ठीक, और दिखाता हूँ मैं आपको, ये देखो ये समाकलन है, कितने नंबर में है? 8 नंबर में है। ये समाकलन का क्वेश्चन है, कितने नंबर में है? 8 नंबर में है। देख रहे हो आपके सामने, सारा कुछ आपके आंखों के सामने ही है। उधर इधर इसमें आ जाओ, ये क्वेश्चन 8वें चैप्टर का है, लेकिन जिस बच्चे को 7वां चैप्टर नहीं आता वो 8वां हिला ही नहीं पाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, 5 नंबर में आ रखा है। उसके बाद ABC दे रखा है, आपको क्या निकालना है? AB और CD के बीच का कोण निकालना है, ये 10वें चैप्टर का प्रश्न है। ठीक, फिर देखो ये 12वां चैप्टर में हमेशा एक क्वेश्चन आता है, एक ही क्वेश्चन आएगा, वो 5 नंबर में आएगा। 12.1 प्रश्नावली पढ़नी है आपको, बस एक क्वेश्चन आता है हर साल 5 नंबर में। उसके बाद देखो ये जो क्वेश्चन है प्रायिकता, कितने नंबर में पूछा गया? 5 नंबर में। ठीक है, अवकल समीकरण, इसको हल करना है। ठीक है, ये जो अवकल समीकरण है ये है आपका रैखिक अवकल समीकरण, हर साल एग्जाम में आता है। ये क्वेश्चन है 9वें चैप्टर का, 9वें चैप्टर का हो गया। ठीक है, इधर आ जाओ, ये जो क्वेश्चन है समीकरण निकाय, आपको 3 दे रखे हैं, उसको हल करना होता है 8 नंबर में। यह है 4थे चैप्टर का प्रश्न। ठीक है,
ये भी है चौथे चैप्टर का प्रश्न, हो गया। उसके बाद ये देखो ये वाला जो प्रश्न है कि परस्पर लंब हो, 10वें चैप्टर का प्रश्न है, 11वें चैप्टर का प्रश्न है। और दो रेखाओं के बीच न्यूनतम दूरी, हर साल एग्जाम में आता ही आता है। ये 11वें चैप्टर का क्वेश्चन है। 11वें चैप्टर से सिर्फ यही आएगा, क्या आएगा, दो रेखाओं के बीच निम्नलिखित, दो रेखाओं के बीच की क्या निकालनी है, न्यूनतम दूरी निकालने के लिए हर साल एग्जाम में आता है। तो मैंने पेपर भी दिखा दिया आपकी आंखों के सामने, दिखा दिया। अब आप खुद बोलो कि कहाँ से ज़्यादा आता है। तो जो 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो है आपका चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 6, ठीक है। उसके साथ साथ चैप्टर नंबर 7, चैप्टर नंबर 9 और चैप्टर नंबर आपका आ जाता है 13। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, हाई स्कोरिंग है। लेकिन आसान चैप्टर जो भी मैंने छोड़े हैं वो आसान है भाई। दूसरा चैप्टर आसान है, तीसरा चैप्टर आसान है, चौथा चैप्टर आसान है, ठीक है, 8वां चैप्टर आसान है, ठीक है, 10वां चैप्टर आसान है, 11वां चैप्टर आसान है, आसान है। और यहाँ से एक एक क्वेश्चन ही आते हैं, हर चैप्टर से एक एक क्वेश्चन। और वो ऐसे क्वेश्चन है जो फिक्स है कि आने ही आने। दूसरे चैप्टर से मुख्य मान निकालने के लिए आएगा, तीसरे चैप्टर से मैंने आपको बोला क्या आएगा, क्वेश्चन दिखा भी दिया। चौथे चैप्टर से ए इनवर्स निकालने आएगा, एक्स वाई जेड वाला 3 समीकरण आएगा, ठीक है। 8वें चैप्टर से समाकलन की मदद से क्षेत्रफल निकालने के लिए आएगा। 10वें चैप्टर से कोण निकालने के लिए आएगा, स्थिति सदिश पूछेगा आपसे। 11वें चैप्टर से न्यूनतम दूरी निकालने के लिए आएगा। 12वें चैप्टर से ग्राफ का एक क्वेश्चन आएगा। एक एक चीजें आएंगी जो जो कि फिक्स है। लेकिन बाकी जो चैप्टर्स है वहां से 2-2, 3-3 क्वेश्चन आएंगे, बड़े बड़े नंबर में, छोटे छोटे नंबर में। तो आशा करता हूँ, देखो 5, ये बात ऐसे बच्चों को पूछनी चाहिए कि भैया भाई 5 इंपॉर्टेंट चैप्टर क्या है, सिर्फ 5 को ही पढ़ोगे क्या, ऐसा नहीं होना चाहिए ना, हमें पूरा पढ़ना है। अगर आप हमारे साथ जुड़े हो तो मैं आपको दावा करता हूँ आपको हर एक चैप्टर आसान लगेगा, ठीक है। और जब एग्जाम में बैठोगे तो गणित आपका फेवरेट सब्जेक्ट होगा और गणित में आपके 100 में से 100 आएंगे। 100 में से 100 अगर नहीं भी आते तो 95+ हर एक बच्चा का आएगा, इसका दावा मैं करता हूँ। बस जो जो बोलता हूँ वो करते जाना है, ठीक है। सब कुछ पढ़ा रखा है, एनसीईआरटी पूरी पढ़ा दी है और कुछ दिनों के अंदर ही ये पेपर जितने भी है ना सारे सॉल्व करा दूंगा। बोर्ड का अगर टॉपर बनना है तो इन पेपरों को सॉल्व करके ही जाना है, सिर्फ पिछले साल के नहीं। मैं आपको 2019, 20, 21, 22, 23, 24 इतने साल के जितने भी सेट्स हैं सारे सॉल्व कराऊंगा, प्रॉमिस, भगवान की कसम, वो भी फ्री में। बस मुझे आपका क्या चाहिए, प्यार और सपोर्ट चाहिए। और बहुत जल्दी गुड न्यूज़ आने वाली है। फिजिक्स, आप लोग बोल रहे थे फिजिक्स फिजिक्स फिजिक्स, क्लास 11, 12 की फिजिक्स 1 शॉट मैराथन क्लास बन के रेडी है दोस्त, आने वाले होगी, कल से ही अपलोड होने स्टार्ट हो जाएंगी। जय हिंद, सपोर्ट जरूर करना।